हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मून चाइल्ड टैरो 777। और ये रीडिंग है पूरी तरीके से आप लोगों की ही, जहाँ पे आप लोग जानेंगे अपने बारे में कि क्या चीज़ आपको इम्प्रूव करनी चाहिए टू बेटर लव और रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। ओके, एंड आई रियली होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आए और ये रीडिंग किसी भी तरीके से आपको हेल्प करे इन फ्यूचर। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाउ यू गाइज विल रेजोनेट विद इट। एंड दो कार्ड्स, मतलब दो पाइल सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। दोनों डेक्स हैं, ओके। यू हैव टू चूज़ वन। और अगर आपको इंट्यूटिवली दोनों कर रहे हैं अट्रैक्ट, सो यू कैन चूज वॉच द बोथ ऑफ दैम, ओके। हेलो पाइलवान, अगर आपने चूज़ किया है ये वाला डेक, ओके, सो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आपकी, ओके। एंड इंट्यूटिवली यू विल नो कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं, ठीक है। मैं अभी कार्ड्स पुल अप करूँगी, सो आप देखना कि आप कैसे रेजोनेट कर पा रहे हैं उनसे, ओके। ओके, व्हाट्स पाइल वन नीड्स टू इम्प्रूव टू अट्रैक्ट बेटर रिलेशनशिप इन लव लाइफ और इन एनी अदर पर्पज, ठीक है। ओके, प्रोटेक्ट योर फीलिंग्स, ओके। ये डेक मुझे बहुत पसंद है, यू नो, बहुत ज़्यादा। लाइक फॉर शेडो वर्क आई गेस दिस इज़ द बेस्ट आई ओन, ओके। ambition, hope, bottom of the deck at peace. Got it. So मुझे पर्सनली ऐसा लगता है विद द प्रोटेक्ट योर फीलिंग्स कि आप ना लोगों की कठोरता में खुद को इतना, आई डोंट नो लाइक हाउ टू टेल। लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपका पार्टनर या फिर आपका एक्स कभी एब्यूजिव रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बट लेकिन यू हैव एक्सक्यूजेस फॉर दैट बिहेवियर। आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स, पर यू हैव, ठीक है। लाइक इमेजिन आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम आस्किंग यू कि भाई तुम्हारा पार्टनर तो तुम्हें इस तरीके से अब्यूज़ कर रहा है, तुम क्यों रह रही हो? एंड व्हाट्स योर एक्सक्यूज़ कि ही इज़ लाइक दैट ओनली, नो शी इज़ लाइक दैट ओनली। एंड व्हाट एल्स यू गाइज डू इज़, सॉरी टू से, पर काइंड ऑफ पीपल प्लीजिंग थिंकिंग, यू नो, प्लीज़, ओके, आई एम रियली सॉरी, पर ये चीज़ है आपके लिए। और पता है पीपल प्लीजिंग का सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि आप अपने से ज़्यादा दूसरों को ऊपर रखते हैं। आप अपने से ज़्यादा सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला क्या करेगा, वो इम्पॉर्टेंट रहता है। लाइक आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आपके जितने भी पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से रहे हैं, क्योंकि एफर्ट्स ही आपके थे। सो यस, कहीं ना कहीं उस साइकिल में आप लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप संभाल नहीं पाते थे खुद को कभी भी, ठीक है। एंड इफ आई से कि अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए बोलो, अपनी नीड्स के लिए बात करो, अपने यू नो, इफ़ अगर आपको लगता है कि वो चीज़ उसने करी एंड आई रियली डोंट लाइक इट, से इट। पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने कभी भी अपने किसी रिलेशनशिप में इतना खुल के अपने लिए बात करी है। एम्बिशन, मुझे ऐसा लगता है कि आपने हमेशा उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करा है जिनके ज़िंदगी में कोई एम्बिशन नहीं है, ठीक है। या फिर आपका भी अगर कोई एम्बिशन था ना, तो वो कहीं ना कहीं दब गया। आई डोंट नो, लाइक इट इज़, मुझे ऐसा ही लगता है। लाइक यू नो, जो आपका एम्बिशन था ना, वो शायद सपना बन के ही रह गया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अभी इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, इस पाइल से रेजोनेट कर रहे होंगे,
अब शायद उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि वाइल वॉचिंग दिस वीडियो और बिफोर दिस वीडियो कि जो वो ज़िंदगी में करना चाहते थे ना, अब उन्होंने फाइनली स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, कैसे? अब मान लो इफ़ यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप जहाँ पे आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उधर क्या हुआ कि आपको कुछ सपना था, एनर्जी तो सारा उधर लग गया ना रिलेशनशिप में, तो इधर करियर के लिए जो आपका एम्बिशन था, जो आपको करना था हमेशा से, उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो वो सपना का सपना रह गया था वहाँ रहते हुए। पर लेकिन जब आप फ्री हुए, जब आप फाइनली इन सब चीज़ों से बाहर आए, तो यू रियलाइज्ड कि यार सपना तो था, वो तो पूरा नहीं हो पाया, सो लेट्स डू इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने अपना सपना पूरा करा है। एंड देयर इज़ अ होप। ठीक है, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पास्ट रिलेशनशिप था ना उसके बाद आपका होप जा चुका है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, देयर इज़ नथिंग टू लाफ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप उन लोगों में से हो जो बहुत जल्दी होप खो देते हैं। एंड देखो, खैर जायज़ है अगर आप किसी रिश्ते में हो और वहाँ पे आपको शांति नहीं मिल रही है, वहाँ पे आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, बहुत एग्जॉस्टिंग है सब कुछ, अब बस घिरे हुए हो, सो ये तो जायज़ है ना, ऐसा तो होएगा ही, दैट्स नेचुरल। ठीक है, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। ठीक है, दैट्स टोटली नेचुरल। ओके, एंड या होप, मुझे ऐसा लग रहा है होप से कि ना अभी तक आप जो वीडियो देख रहे होंगे, आधे जो पाइल 1 देख रहे हैं, आधे लोग होप में ही नहीं होंगे। दे जस्ट क्लिक्ड द वीडियो बाय थिंकिंग कि भाई पता नहीं होता है कि नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी देख लेते हैं फॉर द टाइम पास, बट यू नो, सो देयर इज़ अ होप। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बेशक अब आपको पता है कि नहीं, पर आपकी सोल में कहीं ना कहीं होप है, बची हुई है, पर मे बी आप उस होप में लॉजिक ढूंढने लग जाते हो, तो वो होप भी, उस होप की भी बत्ती बुझ जाती है, ऐसा होता होगा। ओके, ये चीज़ें ना आपको थोड़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, पहला क्या, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करो, लाइक बाय सेइंग नो, बाय सेटिंग स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। ओके, अपने एम्बिशन पे काम करो, अपने करियर पे काम करो, थोड़ा ना इंडिपेंडेंस। मुझे ऐसा लगता है जब आपकी ज़िंदगी में प्यार आएगा, जब आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे होंगे। ठीक है, जब आप बहुत होपफुल होंगे, होपफुल नॉट इन जस्ट फॉर रिलेशनशिप, पर लेकिन अपनी ज़िंदगी को लेकर भी कि ठीक है, मैंने इतना कुछ देखा है, बट आई डू बिलीव इन यूनिवर्स, लाइक और भी बहुत कुछ अच्छा देखने के लिए बचा है ना। सो मुझे ऐसा लगता है जब आप इस एनर्जी को कैरी करेंगे, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर फ्रेंडशिप्स को अट्रैक्ट करने में। शांति बन जाएगी आपकी ना खुद के साथ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपको एट पीस है आपके डेक में। ओके, चलो हम बाकी देखते हैं कि क्या कुछ कब आपके लिए प्यार आने वाला है। ठीक है, हमने तो ये देख ही लिया है ना कि लाइक आपको क्या सुधारने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, सिक्स ऑफ वांड्स, जब आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे होंगे ना, तब आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी की शादी में गए और आपको तब मिल जाए, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है तब आपको वहाँ कोई मिले। ओके, ऐसा भी है, नहीं बहुत सारे हैं। सी, मैंने ना ऐसे कट करा डेक, सो देर इज़ अ वर्ल्ड एंड देर इज़ अ पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जिसको अभी तक आप डेट कर रहे थे ना, तो वो ऐसा था, लाइक बहुत इमेच्योर। इनफैक्ट मुझे तो सॉरी टू से, पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता होगा कि उन्होंने बस आपको फिज़िकली रखा। सॉरी।
तो जब ये चीज़ पूरी तरीके से, ये कार्मिक साइकिल आपका एंड हो जाएगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि तब जाके चीज़ें आपकी लाइफ में और सही हो जाएगी, ठीक है। ये फिर बहुत सारे कार्ड्स आ गए। कार्ड्स नीचे गए। ओके, सो 2 कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट। सी, आप ना, आपके साथ में ऐसा होता होगा कि आपके पास ना कभी एक ऑप्शन नहीं आता है, बहुत सारे आते हैं। बट ट्रस्ट मी, दिस टाइम यू गाइज विल नो ऑटोमेटिकली कि कौन ज़्यादा, मतलब कौन आपके लिए सही है, क्योंकि अब आपने अपना लेसन ले लिया है, राइट। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इंस्टीट्यूशनल चीज़ें हैं इधर, लाइक कोई अपने काम के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है जिस इंसान से आप मिलो, ओके, वो एक गवर्नमेंट जॉब करता हो या फिर वो किसी बहुत बड़ी अथॉरिटी में हो, राइट। इनफैक्ट आप जब इनसे मिलो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि ड्यूड, मैं कैसे, मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में आपको इम्पॉसिबल लगेगा। ऐसा भी हो सकता है आप फिर बाकी ऑप्शंस को चेकआउट करो, ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है। हाँ, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएटेड है। क्वीन ऑफ सोल्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एज आई सेड कि जब आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे ना, जब आपको किसी का नीड नहीं होगा, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली खैर पर यस, तब आप इनसे मिलोगे। व्हाई आई सेड स्पिरिचुअली, आई डोंट नो। ओके, आप तब उनसे मिलोगे और मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले ना आपको इतना ना चेज़ करने का किसी को ज़रूरत नहीं है। जब आपको खुद लगे ना कि ठीक है मैं अपने करियर में सेटल हूँ, तब आप ये चीज़ को देखना स्टार्ट करना, रिलेशनशिप वगैरह को, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद सारी एनर्जी उधर ही दे दो और अपने करियर पे ना दो, तो वो चीज़ थोड़ा कंसर्निंग हो जाता है। और इनफैक्ट इफ़ यू आर अ फीमेल, सो ये चीज़ फिर और भी ज़्यादा कंसर्निंग है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस एक लास्ट कार्ड और। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अपने काम के थ्रू मिलेंगे, कुछ लोग कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल सेलिब्रेशन है या फिर कुछ प्रोग्राम वगैरह है, वहाँ मिलेंगे। और तब मिलेंगे जब बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके पास। और ये थोड़ी हायर अथॉरिटी में कुछ काम करते होंगे, मे बी सेम फील्ड हो सकती है। लोग इनकी सुनते होंगे जब ये बोलते होंगे, और ऐसा हो सकता है कि ये स्पिरिचुअल हो और रिलीजियस भी हो, उनकी फैमिली बहुत रिलीजियस हो, यू नो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, गॉट इट। सो एंड 5 ऑफ सोल्स, ठीक है। आपको आपका 5 ऑफ सोर्ड्स से मुझे यही लगता है कि आपको आपका ना पास्ट पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, राइट। तो ऑब्वियसली डोंट थिंक लाइक कि भाई मेरे साथ इतना कुछ हुआ है, मैंने इतना कुछ करा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना देखा है, ठीक है देख लिया ना, पीछे छोड़ दो, दैट्स ऑल राइट, ठीक है। वो चीज़ें आपके फ्यूचर के रिलेशनशिप्स में नहीं आनी चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये मैसेज मिल रहा है, ओके। अगर मैं बोलूँ कुछ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया स्टार्ट किया होगा आपने। इट्स पेंटिकल्स, राइट। और उससे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपने नया नया स्टार्ट करा है, आपके पास स्टेबिलिटी आई है, एक बहुत न्यू एनर्जी आपके अराउंड है, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ एम्प्रेस वो वाइब, राइट, कि लाइक सब कुछ नया नया है,
तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। पर लेकिन जो उससे पहले मैंने आपको बताया, आपको उन सब बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आप सेम हैबिट्स के साथ कंटिन्यू करेंगे तो आप एक लूप में फंस जाएंगे। ओके, तो चीज़ों को सुधारना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। आई होप यू गाइज रियली अंडरस्टैंड। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। और मुझे किस टॉपिक पे नेक्स्ट रीडिंग करनी चाहिए आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते। हेलो पाइल 2, अगर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, ओके, सो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आपकी। एंड आज हम देखेंगे कि वैसे तो इंट्रो आपने देखा ही होगा, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। आज हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ आपको बेटर रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स को अट्रैक्ट करने के लिए करना चाहिए, राइट। कहाँ आपको सुधार करना है एंड आप कब मिलोगे अपने पार्टनर से, ओके। लाइक अगर आप ये सुधार लेते हो कैसे, हाउ, लाइक ओके। एंड कुछ हम स्पेस छोड़ेंगे रीडिंग में बाकी मैसेजेस के लिए भी, ठीक है। क्या पता मैं कार्ड्स इस इंटेंशन से निकालूं कि आप कब मिलोगे और यूनिवर्स हमें बताए कुछ और मोर डिटेल्स अबाउट यू गाइज, ओके। सो हम देखने वाले अब इस ऑरेकल से, ओके। लेट्स सी। Turn on. Wisdom. You guys have gifts, okay. Like आपके पास ऐसा होता होगा कि लाइक मे बी आपको ड्रीम दिखता हो या फिर आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो और कुछ और भी। लाइक यू गाइज आर सो क्रिएटिव। लाइक आपकी आर्ट, आप अपने आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करते हो, आप अपने सॉन्ग्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हो, आप अपने जर्नल के थ्रू एक्सप्रेस करते हो। देयर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट यू। डिस्कोर्स, मुझे एक कार्ड और चाहिए, आई डोंट नो। इन्फिनिटी, यस, लाइक आर्ट एंड सी। मुझे ना अभी रियलाइज़ हुआ कि आप देख पा रहे हो कि कैसे ये बॉल जो है, ये बाउल टूटा हुआ है और इसको जोड़ा हुआ है। आई डोंट नो, लाइक इन दिल्ली देयर इज़ अ कैफ़े, ओके, जहाँ पे आप ऐसे ही टूटी हुई चीज़ों को जोड़ते हैं, राइट। और ये बहुत सुंदर लगता है। लाइक कुछ टाइम पहले ही मैं अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी कि मुझे बहुत पसंद आया ये देखकर कि क्या कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ऐसा हो सकता है कि आपको भी ये सब करना पसंद हो, पर जिन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना जब भी आप किसी रिश्ते में जाते हो, ये थोड़ा पाइल 1 की जैसा है पर प्रॉपरली पाइल 1 भी नहीं है, ठीक है। आपको ना हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी आर्ट को लेके ना आपको थोड़ा दबा देते हैं। लाइक अगर आपके अंदर कोई खूबी है, सो यू जस्ट आप शेयर करते हो लोगों के साथ एंड स्पेशली अपने पार्टनर के साथ, तो वो इतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उस चीज़ का। वो लाइक ठीक है ना, सभी के अंदर कुछ ना कुछ रहता है टैलेंट, सो वाई डोंट यू गाइज स्टडी मोर फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड दिस फॉर दैट, ठीक है। कुछ ऐसा सीन मुझे दिखता है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस आपको फील होता होगा कि जो आर्ट, जो कला मेरे पास है, तो लोग उसके लिए मुझे इतना नहीं सुनते हैं, मेरे को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, राइट। तो एंड आई कैन सी हाउ दिस फ्लावर इज़ ब्लूमिंग। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों को कट ऑफ करने के बाद आप अपनी कला पे बहुत ध्यान दे रहे हो। लाइक आफ्टर दैट ब्रेकअप और दैट फ्रेंडशिप दैट ब्रोक, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। लाइक अपनी उन्हीं चीज़ों को, जिन लोगों ने आपको जिन चीज़ों से दूर करने का कोशिश किया, अब बारीकी से वही चीज़ उठा के अपनी लाइफ में वापस ला रहे हो, विच इज़ रियली गुड,
ओके। और मुझे ऐसा भी लगता है द विजडम कार्ड जो कि मेरा फेवरेट कार्ड है, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, ठीक है। आई डोंट नो, लाइक आपको भी कई बार खुद समझ नहीं आता। अब बातें करते हुए कई बार ना लोगों से इतनी डीप बातें कह देते हो कि आपको खुद को पता नहीं चलता कि आपने कब कैसे बोल दिया, क्योंकि यू गाइज हैव नॉलेज, ठीक है, समझो। क्योंकि ऑब्वियसली अब जो 3D वर्ल्ड में है वो तो है, पर लेकिन सोल को भी तो अंदर से पता है ना, तो वो वाली बात है, राइट। आप ना हमेशा से एक ऐसे कनेक्शन चाहते हो जो हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में रहे, नेवर एंडिंग कनेक्शंस, राइट। पर लेकिन हमेशा आपने उन कनेक्शंस को निभाने के लिए गलत लोगों को चूज़ करा है, सॉरी टू से। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ना कुछ बातें आपके मन में ऐसी भी हैं जो हमेशा आपके साथ रहती हैं, यू नो, जो लोगों ने कह दिया, जो लोगों ने आपके साथ कर दिया, वो चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं। लाइक समटाइम्स आप खुद भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों है। आपको ऐसा लगता है कि ये पूरी लॉन्ग लाइफ के लिए आपके साथ रहने वाली है, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको एक नए पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, काइंड ऑफ हैंगमैन एनर्जी, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ना आप बोलते बहुत अच्छा होगा, और जब आप बोलते होंगे ना तो लोग आपको सुनते भी होंगे। एंड समटाइम्स आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो आपको दबा देता है, शायद ये मैंने पहले भी कहा है, आई डोंट नो, ओके। सो मेक श्योर इस बार आप थोड़ी वाइज डिसीजन लें, और आप अपनी कला, अपने टैलेंट और अपनी वॉइस को सबसे आगे रखें, राइट। और जो पास्ट में लोगों ने कहा है उसको थोड़ा पीछे ही रखें, ठीक है, क्योंकि सी दिस इज़ लाइफ, ओके। अब लोग आते हैं और अपनी बातें बोल के चले जाते हैं, राइट, क्योंकि वो उनका ओपिनियन है ना, उनका ओपिनियन भी उनकी जगह सही हो सकता है उनके लिए, बट अब मेरा ओपिनियन तो हर किसी की लाइफ में नहीं चलेगा, इफ़ इट मेक सेंस, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आपको लोगों की बातें दिल पे लेना बंद करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना कि लोग हमें वैसे परसीव करते हैं जैसे वो खुद को करते हैं। सो ये अगर जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, जिसके पास खुद की आवाज़ नहीं है, जो खुद टूटी बिखरी हुई चीज़ों को वापस से जोड़ने में हिम्मत कर ही नहीं पाता है, तो ऐसे इंसान को कौन सीरियसली लेता है। आई मीन ऑब्वियसली मैं तो कभी ऐसे इंसान की एडवाइस ना लूँ, सेम गो, और मैं यही सेम एडवाइस आपको ही देना पसंद करूँगी कि आप भी ना लें, ओके। और अगर आपको जैसा रिश्ता चाहिए ना, तो फर्स्ट मेक श्योर कि आप ना थोड़ा टाइम लें, ठीक है। लाइक टाइम इन द सेंस कि इफ़ आई वांट टू डेट यू, ओके, और अगर मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए तो मैं काफ़ी टाइम लेने वाली हूँ उनके पैटर्न्स को नोटिस करने में, यस, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें जितनी लड़ाई झगड़े हो जाए पर वो कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि शायद आपको ही ऐसा चाहिए। सो मैं देखूँगी कि वो उनके बाकी के रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि दैट्स हाउ वी डू समथिंग, दैट्स हाउ वी डू एवरीथिंग, लाइक वो अपनी बाकी चीज़ों में कैसा कर रहे हैं, वो कैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या वो ज़िद कर पा रहे हैं, क्या वो क्या होप है, लाइक अगर कोई चीज़ उनके सामने ख़त्म हो रही है, क्या वो उस चीज़ को ऐसा होप में देख पा रहे हैं वापस, ऐसा कुछ, ओके। आई होप ये इस चीज़ ने आपकी मदद की हो। लेट्स सी फ्रॉम टैरो व्हेन यू गाइज गोइंग टू मीट। टेन ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड नीचे गिरा है, सॉरी माय बैड, एक नहीं 2 कार्ड नीचे गिरे थे। पहला है डेविल जो थोड़ा ख़राब हो गया इधर से मेरा, फिर है 8 ऑफ कप्स,
मैं 2 कार्ड और लेना पसंद करूँगी। Page of Wands, Justice, सी मुझे ना 10 ऑफ Swords और डेविल को देख के एक चीज़ दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ अ कार्मिक पैटर्न इन योर लाइफ। ठीक है, बुरा मत मानना, पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको इस तरीके से ट्रीट इसलिए कर देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपकी बातों में खुद दिखता है कि आपने खुद को कितना अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, राइट। एंड आई डोंट नो लाइक, और इफ़ यू गाइज रियली वॉचिंग फॉर कि यू नो हमें कब एक हेल्दी रिलेशनशिप मिलेगा, पता है कब मिलेगा? जब आप ये पैटर्न को ब्रेक कर देंगे, जब आप अपने आप को लोगों के सामने अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। जब, क्योंकि कई बार जब हम खुद को ऐसे बोलते हैं ना कुछ भी, लाइक कि हम अपने बारे में यू नो लाइक हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि आपने कहा है, पर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो लोग आपको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं कि ठीक है ना, तुम नहीं कर सकते कुछ, ठीक है, लेट मी शो यू काइंड ऑफ एनर्जी। लाइक आई विल शेयर वन एग्जाम्पल फॉर यू। मेरी एक फ्रेंड है, राइट। सो उसके साथ क्या सीन है ना कि उसको ना खुद को लगता नहीं है कि वो बहुत सुंदर है, एंड यू नो जितनी भी हम उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, हम उसको कहती हैं कि ब्रो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड यू नो गाइज व्हाट, हिज एक्स जस्ट ब्रोक अप, और इसी चीज़ को लेकर कि शी इज़ नॉट इनफ ब्यूटीफुल। अब वो यू नो जैसे वो लड़कियां को बनना चाहती थी, जैसे वो लड़कियों को स्क्रॉल करती थी देखती हुई कि काश मैं ऐसी होती, आज वो वैसे ही एक लड़की को डेट कर रहा है। आपको थोड़ा अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, राइट। एंड अगर लोग, जैसा मैंने कहा कि आप काफ़ी अच्छा आर्ट करते हैं, आपके अंदर कला है, आपके अंदर नेचुरल गिफ्ट्स हैं, राइट, आप बहुत टैलेंटेड हो, मेक श्योर कि कोई उस कला, उस आर्ट की बेइज्जती ना करे, और अगर करता है, कोई अपनी इनसिक्योरिटी आपके ऊपर डालता है, सो मेक श्योर कि आप अपने लिए स्टैंड लें, थोड़ा बोल्ड बनो। मुझे बेसिकली ऐसा ही लग रहा है दैट यू गाइज नीड टू बी बोल्ड, ओके, क्योंकि ऑब्वियसली और कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं आपके जिनसे ना अपना जो ख़त्म हो चुके हैं, जो बिल्कुल आपको तोड़ चुके हैं, यू नो दैट इज़, इससे ज़्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है किसी के साथ, राइट। बट लेकिन यू गाइज आर जस्ट ऑब्सेस्ड समथिंग, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उनके अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं चलेगा, आपको सब कुछ पीछे छोड़ के जाना पड़ेगा, राइट। और एग्जैक्टली लाइक ये बहुत टफ साइकिल हो सकता है आपकी लाइफ का, पर लेकिन यू हैव टू एंड दिस, ठीक है। अगर आपको एक बेटर रिलेशनशिप अपनी यू नो अट्रैक्ट करने हैं, अदरवाइज यू गाइज विल बी स्टक इन दिस लूप, ओके। और फिर आपको जाके नया स्टार्ट करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाते तो कभी ये आते भी नहीं कार्ड्स, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप एक्चुअल में यू नो कुछ स्टार्ट करोगे अपने आर्ट से रिलेटेड, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जॉब कुछ भी करो, पर अपनी आर्ट को मत छोड़ना। लाइक आप कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है, मुझे इससे यही आपके लिए एडवाइस आ रही है कि आप कोई अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। और ये कुछ ऐसा है जिसमें आप बहुत न्यू हो, जिसमें
यू नो लाइक आप बहुत ज़्यादा एक न्यू कमर हो. ओके, वट इज़ न्यू कमर, सॉरी, लाइक आपने जस्ट अभी अभी ज्वाइन करा है, आपने जस्ट अभी अभी स्टार्ट करा है, आप स्किल्स को लर्न कर रहे हो, ठीक है. इनफैक्ट अगर आप कोई क्लास ले सकते हो जो भी आपकी आर्ट है तो आप बिल्कुल लो. और अदरवाइज़ आप थोड़ा मनी इशू है तो आप जाके ऑनलाइन सर्च करो, सब कुछ है आजकल तो ऑनलाइन, राइट. सो मुझे ऐसा लगता है कि यू नो आपको थोड़ा अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है. ओके, अपने थोड़ा बिज़नेस, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा अपना बिज़नेस को ग्रो करें. आप और अगर आपने कुछ करना ही स्टार्ट नहीं किया है तो आप पहले स्टार्ट करें, ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, और फिर यू गाइस जस्ट कांट बिलीव कि फिर है ये. ओके, सी जस्टिस के नीचे ये सारे कार्ड्स बाय लाइन है. मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपना कुछ स्टार्ट करेंगे ना नया, आपको तब मिलेगा ये इंसान, ठीक है. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा गिफ्ट आपको ये इंसान मिलेगा क्योंकि लोगों ने आपके साथ सही में अच्छा नहीं करा है, ठीक है. दे विल गेट देयर कर्मा, ओके, दे विल फॉर श्योर. पर लेकिन हमें उनके कर्मा से क्या लेना देना गाइस. एग्जैक्टली जब भगवान हमें बदले में इतना कुछ अच्छा दे रहा है, सो केयर्स कि उनके साथ क्या हो रहा है. वी डोंट गिव अ शिट अबाउट दैम, ओके. सो हु केयर्स सिंपली. सो आपको आपका कर्मा मिल रहा है, लाइक यू आर जस्ट ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, यू आर ट्रूथफुल टू दैट पर्सन. सो ऑब्वियसली आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा. लुक हाउ मैच्योर, मुझे बहुत पसंद है ये किंग ऑफ कप्स. ओके, लाइक ही इज़ सो इमोशनली अवेलेबल. और क्या चाहिए ज़िंदगी में, राइट. और ये बहुत मैच्योर होता है, इसकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना. आप अगर कुछ छुपा भी रहे हो ना तो इनको पता चल जाता है, ओके. और ये अपने इमोशंस के साथ बहुत कनेक्ट होता है. और कई बार क्या होता है ना कि देखो पैट्रियार्की ने ना आदमियों को बहुत ख़राब कर दिया और कहीं ना कहीं गलती हमारी है, ओके. सो ये एकदम बोल के नहीं बताएंगे कि दे लव यू, दे विल जस्ट शो यू थ्रू देयर एक्शंस, अंडरस्टूड. और वो भी बहुत क्लियर होगा आपके मन में. मुझे नहीं लगता कभी डाउट आएगा. और मुझे ऐसा लगता है आप पहले ऑनलाइन मिलोगे, आई डोंट नो, या आपको पहले कहीं देखेंगे, ठीक है. ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं देखें और फिर ऑनलाइन ढूंढें, या फिर आपको ऑनलाइन देखें. ऐसा हो सकता है. सी आई एम हैप्पी फॉर यू. जस्टिस, दे विल गेट देयर कर्मा. सो ये थी आपकी रीडिंग. आई रियली होप आपको पसंद आई हो. अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ डू लेट मी नो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज़ गाइज लेट मी नो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ, ठीक है. मुझे ऐसे टॉपिक्स पे रीडिंग करनी होती है पर्सनली जो यू नो जो किसी की हेल्प करे, ओके. लाइक येस, टू बिकम अ बेटर पर्सन एंड जो अपने हाई पोटेंशियल पे स्टेप इन कर पाए लोग, ठीक है. एंड मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ कि कैसे क्या करूँ, ठीक है. सो प्लीज़ गाइज जस्ट लेट मी नो कि आपको क्या देखना पसंद है. सो आई विल मेक दैट फॉर यू, ओके. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. बाय.